आर 2 months इनफ टू क्लियर CS एग्जाम्स। तो आपके दिसंबर 2022 एग्जाम्स को अब सिर्फ 2 महीने बाकी है, अक्टूबर और नवंबर। और आप सभी के बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि 2 महीने में हम हमारा CS का एग्जाम का प्रिपरेशन कंप्लीट कर सकते हैं कि नहीं। तो आज ये वीडियो में मैं आपके यही क्वेश्चन का आंसर दूंगा और 7 स्ट्रेटेजी शेयर करूंगा जो यूज़ करके आप आपका दिसंबर 2022 एग्जाम्स क्लियर कर सकते हो। अब ये जो क्वेश्चन है कि 2 महीने में हम CS एग्जाम का प्रिपरेशन कंप्लीट कर सकते हैं कि नहीं, ये बहुत जनरल क्वेश्चन है। बट अगर हम थोड़ा डिटेल में जाएंगे तो इसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं। कोई स्टूडेंट ऐसा हो सकता है कि जिसका 50% ऑफ द सिलेबस कंप्लीट हो चुका है बट 50% ऑफ द लेक्चर्स अभी तक बाकी है, सिलेबस कवर करना अभी तक बाकी है। कोई स्टूडेंट ऐसा भी हो सकता है जो फॉर सम रीज़न पढ़ाई नहीं कर पाया, कुछ भी इश्यू हो सकता है, फैमिली इश्यू या फिर पर्सनल रीज़न की वजह से वो पढ़ाई स्टार्ट नहीं कर पाया बट उसको दिसंबर में अब एग्जाम्स देना है, तो ऐसा भी स्टूडेंट हो सकता है। कोई स्टूडेंट ऐसा हो सकता है जो सिर्फ एक ग्रुप दे रहा है, कोई स्टूडेंट ऐसा है जो 2 ग्रुप दे रहा है बट उसका एक ग्रुप ही पढ़ के हुआ है, बाकी एक ग्रुप पूरा बाकी है। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग टाइप के स्टूडेंट्स हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर इंडिविजुअल सिचुएशन। तो ये वीडियो का बेनिफिट सबको मिले इसलिए मैं वीडियो में ऐसे स्ट्रेटेजी शेयर करूंगा, 7 स्ट्रेटेजी जो हर कोई यूज़ कर सकता है। अगर किसी का पूरा सिलेबस बाकी है, किसी का आधा सिलेबस बाकी है, किसी का एक ग्रुप है, किसी का 2 ग्रुप है या फिर कोई और भी केस हो सकता है, तो जो मैं स्ट्रेटेजी शेयर करूंगा वो एकदम जनरल होगा, जो हर कोई यूज़ कर सकता है क्योंकि हर कोई अपने CS के जर्नी के अलग स्टेज पे है और हर स्टूडेंट का एक अलग सिचुएशन होगा, कोई स्टैंडर्ड सिचुएशन नहीं होता है, राइट। तो अब सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन है कि 2 मंथ्स में हम CS एग्जाम्स क्लियर कर सकते हैं कि नहीं, या फिर हमारा प्रिपरेशन कंप्लीट कर सकते हैं कि नहीं दिसंबर एग्जाम के पहले 2 मंथ्स में, तो उसका आंसर है येस। आप 100% अभी भी आपका प्रिपरेशन कंप्लीट कर सकते हो और एग्जाम के लिए अपीयर कर सकते हो, बट प्रोवाइडेड दैट कि आप सही तरीके से प्रोडक्टिवली पढ़ाई कर रहे हो, सही स्ट्रेटेजीज यूज़ कर रहे हो और आपके पास एक कॉन्क्रीट प्लान है कि कैसे आपको अप्रोच करना है ये नेक्स्ट 2 मंथ्स। अगर ये सारी चीज़ आप करने के लिए रेडी हो, ये सारी चीज़ें आप फॉलो करने के लिए रेडी हो, तो आपका आंसर है येस, अभी भी आप प्रिपरेशन कंप्लीट कर सकते हो और पास हो सकते हो आपके एग्जाम्स में। तो ये कैसे पॉसिबल होगा उसके लिए मैं आपके साथ स्ट्रेटेजी शेयर करूंगा, बट स्ट्रेटेजी के साथ साथ आपको भी आपका 110% देना होगा। पास्ट में जो भी हुआ, फॉर सम रीज़न आपने प्रोडक्टिवली या फिर सही स्ट्रेटेजी से पढ़ाई नहीं किया या फिर कोई रीज़न की वजह से आप आपका सिलेबस नहीं कवर कर पाए या फिर सिलेबस अधूरा रह चुका है, वो सब आपको पीछे छोड़ना है। अब आपको ध्यान देना है नेक्स्ट 2 मंथ्स पे, जो 2 महीने आपके हाथ में है। पास्ट को लेके नहीं बैठना है कि पहले मैं सही से नहीं कर पाया, इसके वजह से अब मैं कैसे करूंगा, ये सब आपको छोड़ के आपको नेक्स्ट 2 मंथ्स पे ध्यान देना है कि अब जो 2 महीने है उसको मैं कैसे सही से यूज़ कर सकता हूँ और कैसे मैं उसमें अपने 110% एफर्ट्स डाल के एग्जाम्स क्लियर कर सकता हूँ। अब जो फर्स्ट स्ट्रेटेजी है वो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए है जिनका अभी तक बहुत सारा लेक्चर्स बाकी है, मतलब 40, 50, 60 लेक्चर्स अभी तक बाकी है और हर लेक्चर होगा 2-3 घंटे का, वैसे मल्टीपल सब्जेक्ट्स होंगे। तो आप सोचो कि अभी तक आपका लेक्चर्स देखना कितना बाकी है, तो मेरे हिसाब से अभी 2 ही महीना बाकी है आपके एग्जाम्स को। तो आपको वो लेक्चर को छोड़ के आप एक स्मार्ट ट्रिक यूज़ कर सकते हो, आप मैराथन लेक्चर देखो। मैराथन लेक्चर में क्या होता है, 8-10 आवर्स में आपका कंप्लीट सिलेबस कवर करता है। जो भी प्रोफेसर आपको पसंद है, जिसका भी टीचिंग स्टाइल आपको पसंद है, उसके मैराथन लेक्चर्स देखो, क्योंकि अगर आप पूरा लेक्चर्स देखने बैठोगे जो 80 to 100 आवर्स का होता है जनरली एक सब्जेक्ट का, और अगर आप देखोगे कि टेक्स्ट जैसा सब्जेक्ट है तो उसमें तो बहुत ज़्यादा होता है, डबल वॉच आवर्स होते हैं उसके। तो ये आपके लिए पॉसिबल नहीं है इतना सारा लेक्चर्स देखना, पूरा 2-2, 3-3 घंटा बैठ के पूरा दिन। तो आप क्या करो कि मैराथन लेक्चर देख के आपका सिलेबस कंप्लीट करो। फ्री में मैराथन लेक्चर्स अवेलेबल है, जाओ वो देखो। 8 to 10 आवर्स में उसमें 80 to 90% आपका सिलेबस इंक्लूडेड होता है। कोई भी अच्छे प्रोफेसर का आप मैराथन देख लो, उसमें उन्होंने मेजोरिटी ऑफ द सिलेबस कंप्लीट किया होगा, वो देख के आप पढ़ाई करो instead of watching the entire lectures। अब जो सेकंड स्ट्रेटेजी आपको यूज़ करना है वो ये है कि आपको स्कैनर और ICSI का गाइडलाइन आंसर्स लेना है और ये 2 मटेरियल को आपको रेफर करना है टू अंडरस्टैंड कि कौन से ऐसे चैप्टर्स है जिसमें हमेशा ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। अब CS का एग्जाम ऐसा है, उसमें फिक्स नहीं होता, एक बार कोई चैप्टर में से 20 मार्क्स का आएगा तो अगले बार उसमें से हो सकता है कि एक क्वेश्चन भी ना आए। तो ये केस में आपको क्या करना है, एक चैप्टर को आइडेंटिफाई नहीं करना है। आप क्या करो, मैं एग्जाम्पल बताता हूँ। आपके सिलेबस में कोई भी सब्जेक्ट में टोटल सपोज 20 चैप्टर्स है, तो उसमें 10 चैप्टर्स ऐसे होंगे जिसमें से 40 to 50 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर आ जाएगा। तो आप वो 10 या 12 चैप्टर्स जो भी है उसको आइडेंटिफाई करो। देखो पढ़ना आपको सब कुछ है बट वो 10 to 12 पे आपका ज़्यादा फोकस होना चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकली अगर हम देखेंगे तो पूरे के पूरे 20 चैप्टर्स आप एकदम अच्छे से पढ़ो डिटेल में, उतना आपके पास टाइम नहीं है। जनरल केसेस में, आइडियल सिचुएशन में सब पढ़ना चाहिए, बट अभी आपके केस में आपको क्या करना है, वो 10 to 12 चैप्टर्स आइडेंटिफाई करो, उसको एकदम अच्छे से पढ़ो। और उसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे, विद द हेल्प ऑफ स्कैनर एंड ICSI गाइडलाइन आंसर्स। नेक्स्ट बात आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको ऑलरेडी पता है कि अगर आप एग्जीक्यूटिव में हो तो दोनों ग्रुप आपका कवर नहीं हो पाएगा, या फिर प्रोफेशनल में हो तो तीनों ग्रुप कवर नहीं हो पाएगा, तो आपको अभी एक कॉल लेना है कि मैं कोई भी 1 या 2 मॉड्यूल, डिपेंडिंग ऑन एग्जीक्यूटिव में हो या प्रोफेशनल में, 1 या 2 मॉड्यूल दूंगा।
क्योंकि क्या होता है बहुत बार हम प्रेशर में आ जाता है कि सब प्रोफेसर बोलते हैं कि हर मॉड्यूल देना चाहिए, अगर एग्जीक्यूटिव में हो तो दोनों मॉड्यूल साथ में दो। इनफैक्ट मेरे हर वीडियो में मैं खुद भी यही बोलता हूँ कि अगर एग्जीक्यूटिव में हो तो दोनों मॉड्यूल साथ में दो, प्रोफेशनल में हो तो तीनों मॉड्यूल साथ में दो। बट वो कब होता है? जब एक आइडियल सिचुएशन होता है, जब आप 6 7 8 महीने से पढ़ाई कर रहे हो तब वो होता है। बट अभी आपके केस में क्या है, फॉर सम रीजन अभी तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है या फिर सम रीजन अभी आप लेक्चर्स कंप्लीट नहीं कर पाए हो, तो आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। आपको अभी एक चॉइस लेना है, एक ही डिसीजन लेना है कि मैं एक ग्रुप दूंगा या 2 ग्रुप दूंगा। अगर प्रोफेशनल में हो तो 2 ग्रुप दे दो, एग्जीक्यूटिव में हो तो 1 ग्रुप दे दो। अब जो फोर्थ स्ट्रेटेजी है वो भी थर्ड पॉइंट के रिलेटेड ही है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं चलता कि वो जो रिमेनिंग टाइम है उसमें दोनों ग्रुप का सिलेबस कवर कर पाएंगे कि नहीं। मैं एग्जीक्यूटिव का एग्जांपल ले रहा हूँ, तो अगर आप भी ऐसे स्टूडेंट हो कि आपको पता नहीं चल रहा कि जो टाइम बचा है उसमें आप 1 ग्रुप कंप्लीट कर पाओगे, 2 ग्रुप कंप्लीट कर पाओगे या बोथ द ग्रुप्स कंप्लीट कर पाओगे कि नहीं, तो आपको क्या करना है, पहले एक ग्रुप कंप्लीट करो। मतलब ग्रुप 1 जो है उसके 4 सब्जेक्ट आप पहले क्लियर करो। ऐसा मत करो कि ग्रुप 1 का एक सब्जेक्ट सुबह पढ़ रहे हो, ग्रुप 2 का एक सब्जेक्ट आप शाम को पढ़ रहे हो। इससे क्या होगा, एक भी ग्रुप आपका कंप्लीट नहीं होगा, दोनों में थोड़ा थोड़ा कंप्लीट होगा और दोनों आपका क्लियर नहीं होगा। तो बेटर स्ट्रेटेजी ये है कि आप आइडेंटिफाई करो पहले कि एक ग्रुप आप कोई भी, आपको जो भी ग्रुप आपको पसंद है वो पिकअप करो, उसका सिलेबस पहले पूरा कंप्लीट करो और फिर दूसरे ग्रुप पे स्विच करो, ग्रुप 2 पे। इस तरीके से क्या होगा कि आप एंश्योर करोगे कि अगर दोनों ग्रुप नहीं होता है, फॉर सम रीजन अगर आप कैचअप नहीं कर पाते हो जो बाकी का सिलेबस है उसके लिए, तो एटलीस्ट एक ग्रुप आपका रेडी है और एक ग्रुप का एग्जाम आप दे पाओगे। अब जो फिफ्थ स्ट्रेटेजी है वो ये है कि आपके पास एक फिक्स टाइम टेबल होना चाहिए जिसमें आप एटलीस्ट 10 to 12 आवर्स का पढ़ाई कर रहे हो। 10 to 12 में मिनिमम बता रहा हूँ, मैक्सिमम आप कितना भी स्ट्रेच कर सकते हो खुद को, क्योंकि अभी लास्ट 2 महीने है और थोड़ा पढ़ना ज़्यादा मुश्किल हो सकता है, बट 6 महीने वही मॉड्यूल पढ़ना ज़्यादा मुश्किल होगा। रेफरेंस के लिए आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हो जिसमें मैंने 13 आवर का स्टडी टाइम टेबल शेयर किया है, आप उसको रेफर कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि उसमें कुछ चेंज करना है आपके शेड्यूल के हिसाब से तो उसको चेंज कर सकते हो, बट आइडियल सिचुएशन में आपको एटलीस्ट 10 to 12 आवर्स का पढ़ाई करना है क्योंकि टाइम बहुत कम है। अगर आप पहले भी पढ़ाई स्टार्ट करते, मतलब जून में भी अगर आप पढ़ाई स्टार्ट करते तो भी ये टाइम पे आपको 12 to 13 आवर्स का पढ़ाई करना चाहिए, बट फॉर सम रीजन अभी आपको ज़्यादा सिलेबस कवर करना है, ज़्यादा जल्दी पढ़ाई करके आपका सिलेबस कंप्लीट करना है, तो इसके लिए आपको एटलीस्ट 10 to 12 आवर्स पढ़ना है। मैक्सिमम मैं ड्यूरेशन बता नहीं रहा हूँ क्योंकि हर किसी का अलग अलग लिमिट होता है। अब जो 6th स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करना है वो ये है कि आपके पास एक कॉन्क्रीट स्टडी प्लान होना चाहिए। स्टडी प्लान का मतलब क्या है कि अब आपको पता है कि 2 महीने बाकी है, तो 2 महीने में आप करोगे क्या। ऐसे नहीं कि आज एक सब्जेक्ट पढ़ा, कल दूसरा पढ़ा, परसों कुछ और मन हुआ तो वो रेफर कर लिया, ऐसे नहीं आपको करना है। एक कॉन्क्रीट स्टडी प्लान होना चाहिए जिसमें आपको पता है कि पूरे 2 मंथ्स में एग्जैक्टली आप क्या करोगे। मतलब सपोज आप एक ग्रुप दे रहे हो जिसमें 4 सब्जेक्ट है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो पहला सब्जेक्ट है वो मैं 10 दिन में पढ़ूंगा, सेकेंड सब्जेक्ट 20 डेज, थर्ड सब्जेक्ट 10 डेज और फोर्थ सब्जेक्ट 15 डेज। ये एक एग्जाम्पल था। इसके साथ साथ पढ़ाई के अलावा मैं ऐसा क्या क्या फॉलो कर सकता हूँ जिससे मेरे मार्क्स बढ़ सकते हैं या फिर जिससे मैं पास हो सकता हूँ। तो एक फिक्स स्टडी प्लान आपके पास होना चाहिए जिसमें आपको पता है कि अगले 2 महीने में एग्जैक्टली आप करने क्या वाले हो। अगर आपका स्टडी प्लान अभी तक आपने बनाया नहीं है तो आप मेरा ये वाला वीडियो रेफर कर सकते हो जिसमें मैंने स्टडी प्लान शेयर किया है दिसंबर 2022 एग्जाम्स के लिए। उसमें मैंने बताया है कि जो टाइम अभी बाकी है दिसंबर तक, उसमें आपको क्या क्या करना है, कौन सी चीज़ें अगर आप करोगे तो आपका पास होने का चांसेस इंक्रीज होगा, कौन सी चीज़ आपको अवॉइड करनी है और क्या क्या फ्रीक्वेंसी पे कौन सी एक्टिविटीज़ आपको करनी है टू एंश्योर दैट कि आप पास हो जाओ CS एग्जाम्स। तो ये वीडियो आप देख सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब जो 7th स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करना है वो ये है कि आपको ऐसे सब्जेक्ट्स पे फोकस करना है जिस पे आप थोड़े एफर्ट्स डाल के ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। मतलब सिंपल एग्जांपल बताता हूँ, प्रोफेशनल में अगर आप हो तो आपका 2 पेपर ओपन बुक है, उसमें आपको थोड़ा कम एफर्ट्स डालना पड़ता है एज कम्पेयर टू जो दूसरे सब्जेक्ट्स है। तो आप ओपन बुक पर ध्यान दे सकते हो और उस पर आपको लिमिटेड टाइम इन्वेस्ट करके ज़्यादा रिवॉर्ड मिलेगा। उसमें जो मार्क्स मिलेंगे वो स्कोर करना कंपेरेटिवली ईजी होगा क्योंकि उसको पढ़ना नहीं पड़ेगा, वो ओपन बुक एग्जाम है। अगर आप कोई भी रैंकर का मार्कशीट देखोगे एग्जीक्यूटिव का तो आप ऑब्जर्व करोगे कि MCQ में उसने बहुत ज़्यादा स्कोर किया होगा, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव के कंपैरिजन में MCQ में स्कोर करना इजी है क्योंकि MCQ में आपको कुछ लिखना नहीं है, आपको मार्क करना है। अगर आपने उस पर सही से पढ़ाई किया होगा तो आप मार्क करके ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो ये एक एग्जाम्पल था, हर किसी का अलग स्ट्रेंथ एंड वीकनेस हो सकता है। तो जो भी आपको ईजी लगता है सब्जेक्ट उसमें आप ज़्यादा स्कोर करो लिमिटेड एफर्ट्स डाल के। जैसे प्रोफेशनल में एग्जाम्पल ओपन बुक है, फिर एग्जीक्यूटिव में एग्जाम्पल के लिए MCQ है। तो फ्रेंड्स ये था 7 स्ट्रेटेजीज जो यूज़ करके आप अभी भी आपका CS एग्जाम्स क्लियर कर सकते हो। और ट्रस्ट मी 2 मंथ्स आर मोर देन इनफ, अभी भी लेट नहीं हुआ है। हम साथ में मेहनत करके दिसंबर 2022 का एग्जाम्स क्लियर करेंगे। बहुत जल्द मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें मैं 2 मंथ्स का स्ट्रेटेजी भी शेयर करूंगा। जैसे ये जो वीडियो है वो 1 मंथ पहले अपलोड हुआ था, तो और एक रिसेंट वीडियो आएगा जिसमें मैं 2 मंथ का स्ट्रेटेजी शेयर करूंगा। सिमिलरली ऐसे बहुत सारे वीडियोस आएंगे राइटिंग प्रैक्टिस के रिलेटेड भी। तो आपको भी मेहनत करना है, मुझे भी मेहनत करना है, साथ में मेहनत करेंगे तो अभी भी पॉसिबल है। दिसंबर
2022 में एग्जाम्स क्लियर करना। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।